दीपावली से पहले यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुजाहिदीन आर्मी बना रहे 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शरीयत लागू करने की साजिश का पर्दाफाश यहां पर किया गया है। सोशल मीडिया से ये जिहादी सोच फैला रहे थे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये जिहादी सोच फैला रहे थे। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। यूपी एटीएस के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो यूपी एटीएस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। शरीयत लागू करने की साजिश का पर्दाफाश उन्होंने किया है। यूपी एटीएस ने दीपावली से पहले बड़े सफलता हासिल की है। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे 4 आरोपी गिरफ्तार किए। ये आरोपी लोकतांत्रिक व्यवस्था हटाकर शरीयत लागू करने की साजिश कर रहे थे। चारों आरोपी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन से प्रभावित थे और ये सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा फैला रहे थे। इसके साथ ही गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे। यूपी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में थे और हथियार खरीदने और हिंसक जिहाद के लिए फंड जुटा रहे थे। एटीएस ने मोबाइल आधार पैन और डिजिटल पेमेंट स्कैनर यहां से बरामद किया है और गिरफ्तार आरोपियों में सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर के रहने वाले युवक हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों के कबूल नामे सामने आए हैं। आरोपियों ने कबूल किया कि वो काफिरों के खिलाफ जंगे जिहाद की तैयारी में थे। आप खुद सोच के देखिए कि किस तरीके से इनकी सोच थी, किस तरीके से ये कहते नजर आए कि वो एक जंग की तैयारी में थे, एक अपनी खुद की आर्मी तैयार कर रहे थे। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई यहां पर अब देखने को मिली है। ये 4 आरोपियों की तस्वीर स्क्रीन पर आपके। दीपावली से पहले यूपी एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मुजाहिदीन आर्मी बना रहे 4 ये वो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आतंकी मंसूबे रखने वाले ये आरोपी अब अरेस्ट किए गए हैं। इनसे पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी की जा रही है, किस तरीके से अपना प्लान बना रहे थे। शरीयत लागू करने की साजिश का पर्दाफाश किया गया है। ये भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई। लोकतांत्रिक व्यवस्था हटाने का ये मंसूबा रखते थे। ये आरोपी जो है ये एक बड़ा मंसूबा रखते थे और जो लोकतांत्रिक यहां पर प्रक्रिया है उसको ये कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इंफॉर्मेशंस के लिए। अभिषेक, जानकारी मैं इस बीच आपसे यहां पर चाहूंगा कि किस तरीके से एटीएस के द्वारा यहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कैसे एटीएस को इसको लेकर जानकारी मिली कि 4 ऐसे आरोपी हैं जो दीपावली से पहले एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक, यूपी एटीएस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा था जिसमें मुस्लिम नौजवान जिन्हें रेडिकलाइज कर इस तरह से किसी आतंकी घटना के लिए प्रेरित किए जाने को लेकर सूचनाएं संकलन की जा रही थी। और इसी ऑपरेशन के दौरान ये जानकारी मिली कि 4 लोग हैं जो ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन लोगों ने एक मुजाहिदीन आर्मी बनाना शुरू कर दिया है जिसको लेकर ये लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उन्हें जिहाद के लिए यानी किसी तरह की आतंकी घटना, आतंकी साजिश के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग फंड भी रेज कर रहे हैं। इन्होंने एक जिहादी आर्मी बनाने की शुरुआत कर दी थी जिसमें कई सारे लोगों से ये लोग संपर्क में आए थे। पाकिस्तान की कुछ जिहादी संगठनों से भी ये संपर्क में थे जिसके जरिए ये लोग कुछ जिहादी लिटरेचर और एजेंडे के जरिए लोगों को भड़का पाने में कामयाब होते जा रहे थे और धीरे धीरे ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की एक कूटरचित रचना रच रहे थे जिसको लेकर एटीएस को ये जानकारी मिली और फिर इन 4 को गिरफ्तार किया गया। इन 4 के पीछे बहुत दिन से मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट यूपी एटीएस ने किया था और फिर पुख्ता जानकारी मिलने के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। इन सबको कोर्ट के समक्ष पेश कर रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही इनकी रिमांड में मिलेगी। हालांकि इनिशियल पूछताछ में जो बातें हैं वही बहुत चौंकाने वाली हैं। ये लोग शरिया कानून देश में फैलाने के लिए और खास तौर पर किसी बड़ी धार्मिक लड़ाई की बात कहकर लोगों को अपने साथ जोड़ते थे और फिर उन्हें इस आतंकी घटना को करने के लिए प्रेरित करते थे। सीधे तौर पर ये लोग हथियार खरीदने की साजिश कर रहे थे, पैसे इन्होंने जुटा लिए थे और किसी तरह से भी हथियार
और विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कर ये लोग किसी भी दिन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। हालांकि इनके टारगेट पर कौन सी जगहें थी, इस मुजाहिदीन आर्मी को हैंडल कौन कर रहा था, यानी कोई हैंडलर क्या पाकिस्तान से बैठकर हैंडल कर रहा था या फिर भारत में ही कोई स्लीपिंग मॉड्यूल का शख्स इन्हें हैंडल कर रहा था या जानकारियां दे रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए भी इन तक कई सारी इंफॉर्मेशन पहुंची हैं और फिर इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को आगे देना शुरू किया। साथ ही साथ बाकायदा कई सारा जिहादी लिटरेचर इनके पास से बरामद किया गया है, जिसको दिखाकर ये ब्रेन वॉश करते थे मुस्लिम नौजवानों का और फिर उन्हें इस जिहाद की जंग में शामिल करने की बात कहते थे। सीधे तौर पर इनके मंसूबे साफ थे, किसी भी क्राउडेड जगह पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे जिससे दहशत फैल सके और इन्हें अपने इस अलग संगठन को बनाकर इसके लिए भी फंड रेज करना था, लिहाजा इसके लिए इन्हें किसी बड़ी घटना को अंजाम देना जरूरी था। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर और जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि अपने पूरे नेटवर्क को जो है ये ऑपरेट कर रहे थे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम ग्रुप्स बनाकर लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे थे। लेकिन क्या अभिषेक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल पाई कि क्या इन 4 आरोपियों को कोई सफलता मिली हो, किसी का ब्रेन वॉश किया हो, कई लोग इनके झांसे में आ गए हों? देखिए, यही सारी बातें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी ये जरूर बताती है कि अब इस नेटवर्क के बाकी जुड़े लोगों को भी एटीएस तलाश रही है और इन 4 की भी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेशकश की गई है एटीएस की तरफ से, यानी प्रतिवेदन किया गया है और अब देखना होगा कोर्ट कितने दिन की रिमांड मंजूर करता है एटीएस की और फिर क्या जानकारियां निकलकर इनसे पूछताछ के बाद सामने आती हैं। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर अब लगातार जो है इस पर निगाहें सभी की बनी हुई हैं और जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी अब जाहिर तौर पर ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये आरोपी जो है वो अपने मंसूबे में लगे हुए थे। अभिषेक, लेकिन इस बीच एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे यहाँ पर ये भी चाहूंगा कि जिस तरीके से जिक्र यहाँ पर सोशल मीडिया का किया गया, तो किस तरीके से ये सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाते थे जो ग्रुप में ये कहा जाता था कि ग्रुप के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते थे, तो ये पूरा पैटर्न क्या था, क्या उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए ये हंच करते थे, ढूंढते थे लोगों को, जो लोग इस तरह से अपनी सोशल मीडिया पर नाराजगी या गुस्सा जाहिर करते हैं, ख़ास तौर पर उस तरह के लोगों को ये ढूंढते थे और फिर उनसे संपर्क करके सोशल मीडिया के जरिए उन्हें ये भड़काऊ और जिहादी एजेंडा भेजते थे, उनका रिएक्शंस जानने की कोशिश करते थे और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने मंसूबों में साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। लिहाजा यही वजह है कि इस मॉड्यूल के इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस अब बाकी लोगों की पड़ताल में लगी हुई है। इनसे मिले गए मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला है उसको भी अब अंडर कस्टडी लेने के बाद सर्विलांस पर रखा गया है ताकि उनसे कौन लोग संपर्क कर रहे हैं ये और भी जानकारियां छनकर एटीएस के सामने आ पाए। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर एटीएस की टीम जो है वो एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन इस बीच क्या अभिषेक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि इन आरोपियों के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे? क्योंकि जो आतंकिस्तान है वही ऐसी गतिविधियों में अक्सर जो है वो पाया जाता है। आतंकिस्तान के जो आतंकी हैं वो ऐसे आरोपियों को सपोर्ट करते हैं, तभी ये इन तरीके की हरकतें कर पाते हैं। देखिए, जिस संगठन का नाम सामने आया है, अभी खुलकर किसी बड़े चेहरे ने तो खुलकर सामने नहीं बताई है ये बात, ना इनकी तरफ से अभी किसी संगठन का नाम लिया गया, लेकिन जिस तरह का जिहादी संगठन ये बना रहे थे या मुजाहिदीन आर्मी बना रहे थे, ये किसी प्रोपेगेंडे के तहत किसी बड़े जिहादी ग्रुप के काउंटर पार्ट की तरह काम कर रहे थे। जिस तरह लश्कर तैयबा या अलकायदा के कई सारे काउंटर पार्ट संगठन हैं, उसी तरह का कोई संगठन हो सकता है जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा हो और उसी के काउंटर पार्ट के तौर पर ये लोग यहाँ काम कर रहे हो। अब इनको रिमांड पे लेने के बाद जब पूछताछ होगी तब और भी बातें खुलकर सामने आ पाएंगी कि कौन लोग थे, कौन हैंडलर्स थे जो इनको जानकारी दे रहे थे, किस तरह ये लोग इस पूरे प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे थे और कितने लोगों का रिक्रूटमेंट अब तक कर पाए थे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभिषेक कई सारी ऐसी अब कंफ्यूजन्स भी बनती नजर आ रही हैं। लोग भी इन सवालों के अब जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरे अपने संगठन को ऑपरेट यहां पर कर रहे थे। इस बीच अभिषेक आप बने रहें, कुछ इन्फॉर्मेशंस ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं कि किस तरीके से एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने एक बड़ी कामयाबी के तहत इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, इनके जो
नापाक मंसूबे थे उसको पूरी तरीके से तार-तार कर दिया एटीएस ने। तो ये बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस के द्वारा देखने को मिली और दीपावली से पहले यूपी एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। इन 4 आरोपियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, धर दबोचा है। मुजाहिदीन आर्मी ये चारों आरोपी बना रहे थे, मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी में लगे हुए थे, सोशल मीडिया से हंटिंग कर रहे थे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, आतंकी मंसूबे रखने वाले